दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का है हमारे सेशन का। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है ना, पहला स्थान जो है किसका है? रशिया का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान हो चुका है। ठीक है, अभी तक किसका था? चाइना का था, लेकिन चाइना जो है दूसरे स्थान पर आ गया, भारत प्रथम स्थान पर प्राप्त हो गया है 2021 की जनगणना के अनुसार, डाटा जो उसका अभी मिला है। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ये दूसरा नहीं है भैया, दूसरा ये गलत है। ठीक है, भारत का जनसंख्या में पहला स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक, अगला, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में, ठीक है ना, ऊपरी भाग में। तो ऊपरी भाग में आप मैप के ज़रिए सीखें तो ज़्यादा बेटर होगा आपका। ऊपरी भाग में आपका कौन कौन सा देश है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका चीन है, सॉरी पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। ठीक है, और आपके नेपाल है यहाँ पे। ठीक, नेपाल यहाँ पे है, भूटान है। ठीक है, और इधर देखा जाए तो चाइना भी है, अफ़गानिस्तान है। ठीक, तो ऐसे ऐसे कई के देश हैं। ठीक है, आपके उत्तर में। ठीक, सॉरी, आगे चलिए, इससे हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? भारत के पूर्व में जो है कौन सा देश स्थित है? भारत के पूर्व में, अगर भारत के पूर्व में ऐसे देखा जाए तो म्यांमार भी है आपका। ठीक है ना, भारत के पूर्व में म्यांमार भी है और बांग्लादेश भी है। ठीक है ना, दो देश स्पेशली। अगला, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान। ठीक है, इधर पाकिस्तान है। ठीक, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में जो है वही तीन मुख्यतः देश थे। अगला, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? ठीक है, तो भारत के दक्षिण में अरब सागर है, और देश अगर पूछा जाए तो श्रीलंका। ठीक है, अगला, भारत के दक्षिण पूर्व की ओर कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व की ओर कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है भारत के दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक, अगला, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। इसी क्रम में पूर्वांचल की खाड़ियाँ भारत की किस देश से अलग करती है? जो पूर्वांचल की खाड़ियाँ भारत को कौन से देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी की ओर पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से जो है अलग करता है? तो श्रीलंका से। डमरू जल मध्य भारत को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो है पाक जल डमरू मध्य किस देश से जो है भारत को अलग करता है? तो कौन सा देश है वो? श्रीलंका से। ठीक है, अगला देख लेते हैं, संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तारीय कितनी है? ठीक है ना, तो संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तारीय कितनी है? 80 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगला देख लेते हैं, भारत के मध्य में कौन सा रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार भारत का कितना है? 2914 किलोमीटर, मात्र 2914 किलोमीटर। अगला, इसी क्रम में भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण हमने पढ़ा तो 3214 किलोमीटर था, वहीं जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार पढ़ेंगे तो 2933 किलोमीटर होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला, भारत के दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम जो है तो उसका कौन सा है? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। 2.42% विश्व के क्षेत्रफल के स्थान पर है। ठीक है, अगला, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग भारत पर निवास करता है? तो 17%। विश्व की 17% जनसंख्या का भाग जो है भारत पर ही निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32 8 72 63। ऐसे याद करने का तरीका 32 8 72 63, जैसे आप नंबर याद करते हैं उसी तरीके से, लेकिन वैसे तो होता क्या है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला, भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और
भूटान। वर्मा का अब नाम म्यांमार हो गया, ठीक है। तो इतने देश हैं जिसकी भारत की सीमा जो है अन्य देशों से साझा करते हैं, ठीक है। अगला, भारत की जल सीमा किन किन देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा होती है वो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान आदि से जो है मिलती हैं, इन देशों से, ठीक है। 1 2 3 4 5 देश हैं जिनसे भारत की जल सीमा मिलती है। अगला, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है इतने राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, इन राज्यों से होकर गुजरती है। कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो राज्यों की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इतने राज्य हैं। आप लोग देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ हम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, जो भारत के बीच से होकर गई है, ठीक है। अगला, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो वो 80.4, 80 मिनट 80 अंश और 4 डिग्री, ठीक है ना, सॉरी 8 अंश और 4 डिग्री पर, 8 अंश और 4 मिनट पर स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो है आपका इलाहाबाद के नए नियामक स्थान से लिया गया है, भारत का मानक समय। अगला, भारत के मानक समय और ग्रीनविच रेखा का अंतर कितना है? तो 4.5, ठीक है। कितना है? 4.5, वैसे तो 5.5 है, कितना है? 5.5। अगला, भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण पूर्व की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर, ठीक है, 876 किलोमीटर। अगला, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी? 15,200, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अगला, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत के कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप सहित जो है कितनी है? तो आपका 7,516। अच्छा, वो जो थी 6100 जो बिना द्वीपों के, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ठीक है, और ये सब जो है उनको छोड़कर, लेकिन अगर द्वीपों को भी जोड़ दिया जाए तो कितनी है? 7,561 है, ठीक है ना। अगर हम पूछे द्वीपों की तट रेखा की लंबाई तो आप क्या करेंगे? जो है 75, 16 में से क्या घटा देंगे हम? 6100, ठीक है ना, 6100 घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा 6, 1, 4 और यहाँ पर 1, तो मतलब 1416 किलोमीटर जो है हमारे द्वीपों की लंबाई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%, 28.8% भागों पर क्या है? पर्वत है और आपकी पहाड़ियों का विस्तार हुआ है। अगला, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भाग जो है संपूर्ण भारत का मैदान है, ठीक है। भारत में समुद्रीय तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 9 है, समुद्रीय तट रेखा वाले राज्यों की संख्या। अगला देख लेते हैं, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी मानी जाती है। अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देख लेते हैं, अगला आपका है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है इंदिरा पॉइंट जो है स्थान है, भूमध्य रेखा के निकट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अगला, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का जो है, आज के सेशन का, तो भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा लगती है। ये कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज का सेशन जीएस का समाप्त होता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।